दोस्तों, जियो वर्ल्ड एकेडमी चैनल से एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें प्रतिदिन सुबह आपको भूगोल और पर्यावरण से जुड़े उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो रिसेंट में करंट में बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। उसी सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गोकुल जलाशय बक्सर। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर में है और उदयपुर झील बिहार के पश्चिम चंपारण में है, जो बहुत ही करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, इसलिए इस पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। ये दोनों ही रामसर लैंड के नाम से पहचाने गए हैं, नए रामसर लैंड घोषित किए गए हैं। रामसर लैंड को आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या? आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि अभी हाल में 2025 में ही दो आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए, वो कौन है? तो पहला है गोकुल जलाशय बक्सर में है बिहार के, दूसरा है उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। इनके बारे में एक एक करके थोड़ा और भी चर्चा करते हैं ताकि टॉपिक को और खोलें। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये दोनों साइट्स, दोनों रामसर साइट वास्तव में गोखुर झील हैं। क्या है? गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब होता है ऑक्सबो लेक भी कहते हैं इसको, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है थोड़ा सा समझिए। जब कोई नदी मियांड्रिंग करती है, यानी कि नदी क्या करती है? विसर्पण करती है। ऐसे विसर्पण कर रही है नदी, इसको मिटा देते हैं ताकि स्पष्ट समझें आप। देखिए, जब कोई नदी ऐसे विसर्पण करते हुए चलती है तो अचानक कभी कभी क्या होता है कि ये नदी जब यहां चल रही है तो ये थोड़ा सा प्रेशर मारती है, जैसे यहां पे एक थोड़ा सा और प्रेशर मारी तो ये इससे मिल गई। अब जब नदी इससे मिल गई तो नदी यहां बहने लगेगी और ये क्षेत्र छूट जाएगा। ये जो क्षेत्र है व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये अलग से छूट जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्षेत्र अलग से छूट गया, यानी नदी कहां चलने लगी? यहां चलने लगी। अब ये जो छूट गया यही गोखुर झील है। क्या है ये? गोखुर झील। ऐसी ही ये दोनों गोकुल झील और उदयपुर झील दोनों ही गोखुर झील हैं। अब ये किसके थ्रू बनी है, इसको भी प्रश्न उठ सकता है। तो जो उदयपुर झील है ये गंडक नदी से निर्मित ऑक्सबो लेक है। गोखुर झील है, इस बात को भी लिख लीजिए। यानी यहां पे दो प्रश्न बन गए कि ऐसा कौन सी झील है जो रामसर लैंड घोषित हुई अभी हाल ही में 2025 में, तो वो कौन है? उदयपुर झील। वो कहां पे है? बिहार के चंपारण में। पहली बात तो यहीं से कंफ्यूजन हो जाएगा। उदयपुर झील लोग सोचेंगे राजस्थान में है। तो मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 100% क्वेश्चन आएगा कि उदयपुर झील हाल ही में घोषित रामसर लैंड कहां पर स्थित है। इस तरह भी क्वेश्चन कर सकता है, या आजकल 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं कि कौन सा सही है, तो यहां से बहुत ही घुमावदार स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। दूसरी पे बात, यह एक गोखुर झील है। तीसरी बात, यह गंडक नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। तो ये 3 पॉइंट हैं
कि हाल ही में रामसर लैंड, वही बात यहां पे अगर आए, गोकुल जलाशय क्या है, तो ये बिहार के बक्सर में स्थित है। फिर यह भी गोखुर झील है, यह भी गोखुर झील है। अब बताती है किस नदी से निर्मित है, तो यह गंगा नदी से निर्मित गोखुर झील है। यह गंगा नदी से निर्मित गोखुर झील है। और इसमें तो खैर गोकुल नाम से बिहार में ही एक जगह है, तो यहां कंफ्यूजन तो नहीं होगा, लेकिन उदयपुर में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब एक बात और बताएं, यहां पे दोनों बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको करंट के लिहाज से चर्चा किया हूं, और इस तरह की चर्चा आपको हमारे चैनल से लगभग प्रतिदिन, यानी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भूगोल और पर्यावरण से जो करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा हम प्रतिदिन करते हुए, एक एक पॉइंट की चर्चा करते हुए आप तक पहुंचाएं, ताकि अगर आप एक डायरी बनाएं और यहां से क्वेश्चन 100% फंसेंगे, तो ऐसे जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर आपको प्रतिदिन जब जब इस तरह के करंट टॉपिक्स आएंगे आपको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। और इसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आपसे छूट न जाए इस तरह का टॉपिक। क्योंकि ये बात आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये वो टॉपिक है जिनसे आने वाली परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी चीज है कि हम, अब ये बात आती है, कोशिश तो कर रहे हैं कि इस टॉपिक को पूर्णतः खोल दें यहीं पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय की सीमा है, क्योंकि ये बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनेंगे यहाँ पे। तो इन टॉपिक्स को और बड़े से रूप में जानने के लिए आप हमारे एक इसी नाम से ऐप है, जियो वर्ड एकेडमी के नाम से ऐप है, इसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और वहां पे जैसे यहाँ पे रामसर लैंड घोषित किया गया, अब प्रश्न उठता है कि रामसर लैंड होता क्या है। यहाँ पे मैं इसकी एक संक्षिप्त चर्चा तो कर दे रहा हूं, लेकिन विस्तार चर्चा आप हमारे ऐप पे जब जाएंगे तो वहां पे जेआरएफ के कोर्स में इस पे विस्तार से चर्चा की गई है। आइए हम इस पे आते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट चर्चा कर देते हैं यहाँ पे कि आखिर रामसर लैंड है क्या। तो रामसर लैंड क्या है कि ईरान में एक शहर है रामसर शहर, जहां पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ, एक ये कह सकते हैं बहुत बड़ा समिट हुई, वहां पे बैठक हुई, और जिसमें इस तरह के जो आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, इनको संरक्षण करने के लिए एक संधि हुई। और उस संधि में ये कहा गया कि ऐसा जलभूमि क्षेत्र जो जैव विविधता से समृद्ध हो, प्रवासी पक्षियों का ठिकाना हो, पारिस्थितिकी हो, हाइड्रोलॉजी मतलब कि वो वर्ष भर या तो जल से आच्छादित हो, या कम से कम वर्ष के 8 महीनों में वह जल से आच्छादित हो, या दलदली क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों को हम रामसर लैंड घोषित कर देंगे। हाँ, यहां फिर मैं बोल रहा हूं कि रामसर लैंड घोषित करने की 9 शर्तें वहां दी गई हैं। उन 9 शर्तों में से किसी को भी अगर कोई क्षेत्र फुलफिल कर रहा है तो उसे रामसर लैंड घोषित किया जा सकता है। लेकिन उन 9 शर्तों को हम अपने ऐप में जेआरएफ के कोर्स में विस्तार से किए हैं, तो यहां दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे होने दे दिए हैं कि वहां पे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जानी चाहिए, जहां जिसे हम रामसर लैंड घोषित करना है, जिसे रामसर साइट घोषित करना है, वहां संकटग्रस्त प्रजातियां होनी चाहिए, वहां प्रवासी पक्षियों का पड़ाव होना चाहिए, वहां पारिस्थितिक प्रणाली प्राकृतिक रूप से एक विशिष्ट तरह की हो, विशिष्ट तरह की, जैसे कहीं मैंग्रोव है, कहीं जलाशय है, कहीं दलदल है, यानी एक विशिष्ट हो। और वहां जैव विविधता होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि वो खाद्य श्रृंखला को अच्छा समर्थन करती हो। तो इन शॉर्ट ये 4 चीजें हमने बताया कि हालांकि है 9 शर्तें, लेकिन रामसर लैंड को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप हमारे ऐप पे आइएगा,
तो वहां पे इसको और अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ 2 रामसर लैंड पे चर्चा करना था, जिसे अभी हाल ही में रामसर लैंड घोषित किया गया है। तो इट्स ऑल, थैंक यू।